Hello students, today we are going to start your chapter number 22. Name is coordinate system and the linear graph. Firstly, we discuss coordinate system. तो what is coordinate system? Coordinate system में हमारे पास एक प्लेन होता है. This is a x axis, यहाँ पे x पॉजिटिव और this is a x dash. X dash that is x axis, x is negative. And this one is y axis, y is positive and this one is y dash axis that is negative. यहाँ पे हम जो x डिफाइन करते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं. दैट इज 1, 2, 3, 4 और 5. इस एक्सिस पे हम नंबर डिफाइन करते हैं नेगेटिव में -1, -2, -3, -4 और -5. और ये y एक्सिस यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर डिफाइन करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं -1, -2, -3, -4 और -5. और फर्स्टली हमने लेना भी यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है और इसको हमने बोल दिया P पॉइंट. हमने देखना है भी यहाँ पे x एक्सिस दैट इज x के कितने पॉइंट्स आ रहे हैं. यहाँ पे x के पॉइंट 4 है और y के पॉइंट्स कितने आ रहे हैं. y के पॉइंट 2 है. दैट इज दिस इज ए x कोऑर्डिनेट्स और दिस इज ए y कोऑर्डिनेट्स. दिस इज ए x कोऑर्डिनेट्स. तो in this plane x dash o x is a horizontal line is called a x axis and y o y dash is called a is vertically line is called a y axis. तो horizontal line x dash o x is called the x axis and the vertical line y o y dash is called the y axis. The point o is called the origin. That is यहाँ पे x भी 0 होगा और y पॉइंट भी 0 होगा. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, हमारे पास एक प्लेन है. एक हम लेते हैं x डैश ओ x, एक लेते हैं y डैश ओ y. दैट इज x एक्सिस और y एक्सिस दो लाइंस लेते हैं. हमने एक प्लेन ड्रॉ किया है. प्लेन में हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 4. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. इस साइड हमारे पास x भी पॉजिटिव होता है और इस साइड हमारे पास y भी पॉजिटिव होता है. दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड में हमारे पास जो x लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है और जो y इस साइड होता है हमारे पास वो पॉजिटिव होता है. दैट इज इसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा और जो y होगा वो पॉजिटिव होगा. दैट इज दिस इज ए सेकंड कोऑर्डिनेट. थर्ड में क्या है, इस साइड x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव. दैट इज x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे नेगेटिव होगा. नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव एंड देन y इज डाउनवर्ड. तो ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव. तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं प्लेन में. फर्स्ट x और y both are positive and in second x negative or y positive and in third x or y both are negative and fourth is x positive and y is negative. Now another point is any point on x axis. जब हम कोई भी x axis पे पॉइंट लेते हैं, x axis दैट मीन टू से वहाँ पे जो हमारे पास y होता है वो 0 होता है. दैट इज x. जब उसने बोल दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, वो किस फॉर्म में हो गए, x0. दैट इज उसमें जो y का कोऑर्डिनेट्स होगा वो 0 होगा. एंड अदर साइड एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास 0, y. दैट इज x उसमें 0 होगा हमारे पास. नाउ वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 22A फ्रॉम पार्ट फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर. जो हमारे पास नीचे पॉइंट्स दिए हैं हमने उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज A 3, 5. तो फर्स्ट सम जब हमने पॉइंट को प्लॉट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा. प्लेन के लिए एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश ओ x और एक वर्टिकल लाइन y डैश ओ y लेनी पड़ेगी. तो हमारी राइट हैंड साइड x एक्सिस पे x पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे x एक्सिस राइट हैंड साइड ऑन x एक्सिस पे x के पॉइंट्स नेगेटिव होंगे और y एक्सिस जब अपवर्ड तो ये पॉजिटिव और जब इसकी डाउनवर्ड पे बात करें तो ये y एक्सिस में हमारे पास नेगेटिव में होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लेन को ड्रॉ कर दिया और
इसके बाद हमने जो हमारे पास पॉइंट दिए हैं उनको प्लॉट करना है। तो फर्स्ट ए इज़ 3,5, तो एक्स एक्सिस 3 और वाई एक्सिस इज़ 5, तो इसको हमने प्लॉट करना है ग्राफ पे। एक्स इज़ 3, दिस एक्स इज़ 3 एंड वाई इज़ 5 ऑन दैट साइड। तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस एक्स का हमारे पास 3 है और वाई का 5 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करेंगे, दैट इज़ ए। यहाँ पे एक्स इज़ 3 एंड वाई इज़ 5। नाउ नेक्स्ट इज़ बी, हमने एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है। बी में हमारे पास एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस 6 है। एक्स एक्सिस 2 और वाई 6 on that place. This is a B point. X is 2, ये फर्स्ट इज, और Y is 6. We have already discussed in coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, फर्स्ट में हमारे पास एक्स एक्सिस आता है और सेकंड में हमारे पास वाई एक्सिस आता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज C 0,3, एक्स एक्सिस 0 और वाई 3, x 0 और y 3, this is a point C. Now rest of the sum in your homework. Now sum second, write down the coordinates of each of the following points P, Q, R, S and T shown on the graph paper. तो हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हैं, हमने क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। फर्स्ट इज P, यहाँ पे x जो 3 है और y इज़ 0, दैट इज़ जो P के पॉइंट्स आएंगे हमारे पास 3,0, एंड देन इज़ Q इज़ एक्स एक्सिस का जो इसका कोऑर्डिनेट है वो 4 है, और इस साइड जो हमारे पास y है वो -3 है, दैट इज़ Q इज़ 4,-3। नाउ नेक्स्ट इज़ R, यहाँ पे x -4 और y इज़ -2, दैट इज़ जो हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -2। देन नेक्स्ट इज s में जो x कोऑर्डिनेट है वो -6 और y इज़ 3, दैट इज़ x -6 और y इज़ 3, दैट इज़ -6,3। नेक्स्ट t, x इज़ -3 एंड y इज़ 2, तो -3 y 2। वी आर अगेन डिस्कस भी, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x का होता है, जो y होता है वो, जो सेकंड होता है वो y कोऑर्डिनेट्स होता है। फर्स्ट का जो पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने x देखना भी, x का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, और देन नेक्स्ट सेकंड के लिए क्या करना है, हमने y का देखना है, y का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो वो हमने इसको राइट कर देना है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इन विच कोऑर्डिनेट डज द गिवन पॉइंट लाई। हमने देखना है भी जो नीचे पॉइंट्स दिए गए वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस भी, हमारे पास प्लेन में 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 4 कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव और y इज पॉजिटिव, एंड थर्ड में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, एंड फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है हमारे पास। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज 3,-7, दैट इज जो x का कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव है और जो y का वो नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव, दिस इज अ फोर्थ कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट इज लाई ऑन फोर्थ कोऑर्डिनेट। नाउ नेक्स्ट इज -5,1, दैट इज x एक्सिस इज नेगेटिव और y एक्सिस इज पॉजिटिव, दैट इज दिस पॉइंट इज लाई ऑन सेकंड कोऑर्डिनेट। Now third is x be negative or y be negative. This point is lie on third quadrant. Now next part. Now fourth part is on which axis does the given point lie. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अभी, x एक्सिस पे y का पॉइंट 0 होता है और y एक्सिस पे x का पॉइंट 0 होता है। तो 0,2 इसमें x का पॉइंट 0 है, x का पॉइंट किस में 0 होता है, y एक्सिस में, दैट इज दिस पॉइंट इज लाई ऑन y एक्सिस। सेकंड इज 7,0, इसमें y का कोऑर्डिनेट 0, दैट इज दिस पॉइंट इज लाई ऑन x एक्सिस।
और इस क्वाड्रेंट में हमारे पास x का पॉइंट 0 और y 6 है, दैट इज दिस इज ए y एक्सिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, प्लॉट द पॉइंट a 4,1 and b -2,1 and c -3 -2 and d is 3, -2, नेम द फिगर ABCD। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको प्लॉट करना है एंड देन बताना भी जो हमारे पास ABCD फिगर बन रही है उसका नेम क्या है। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। तो फिगर को ड्रॉ करने के लिए, पॉइंट को प्लॉट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लेन को ड्रॉ करना पड़ेगा। प्लेन पे एक हमें लाइन पर लेनी पड़ेगी x'(OX) दैट इज x एक्सिस, और एक लेनी पड़ेगी y'(OY) दैट इज y एक्सिस। और फर्स्ट पॉइंट इज a 4,1 दैट इज x4 और y1, x4 और y1, दिस इज ए पॉइंट a, and b is -2,1 that is x -2 or y1, this point is b -2,1 and c is -3 -2 that is x -3 or y -2, x -3 or y -2 that is point c and -2 and point d 3, -2 that is x is positive and y is negative, x positive or y negative, x is 3 or y is -2, this point is D। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे भी ये कौन सी फिगर बनती है हमारे पास। ऑन ज्वाइनिंग ABCD, अब हमें चेक करना है भी ये कौन सी फिगर है। अब हमने देखना है BC और AD, इनका जो डिस्टेंस सेम है, इसका डिस्टेंस देखने के लिए देखना है कितने बॉक्सेस में आ रहा है, 1 2 और 3, दैट इज जो BC है उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 3 में आ रहा है। एंड अदर साइड AD के लिए हमने देखना है BA लाइन सेगमेंट कितने डिस्टेंस में आ रही है, 1 2 एंड 3, दैट इज BC इज इक्वल टू AD। ये हमारे पास दोनों इक्वल आई हैं और ये पैरेलल भी है। देन नेक्स्ट, अब BA AB और CD चेक करनी है। AB के लिए हमने देखना है भी AB के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 और 6, दैट इज इसमें जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर का है। और अब इस लाइन को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, दैट इज ये भी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर का है, दैट इज ये भी हमारे पास इक्वल आ गया। जिस फिगर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो उस फिगर को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, दैट इज दिस फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, प्लॉट द पॉइंट A, B and C and then name the figure of ABC। Now thank you students।